नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है और ये बड़ी खबर इसलिए आ रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि उनका कद जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं उसके बाद जो नतीजे सामने आए हैं उसके बाद बढ़ा है। देखिए, ये जो उपचुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, ये 28 सीटों पर हुए थे और इनमें से 19 सीटों पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है। इसके बाद ये माना गया कि ज्योतिरादित्य का जो कद है वो जस का तस बना हुआ है। दरअसल ये सब जानते हैं, पिछले काफी सालों से वो कांग्रेस में थे और उनका ये कहना था कि उनको वो इंपॉर्टेंस कांग्रेस में नहीं मिल रही थी, इसी वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। ऐसे में ये माना जा रहा था कि एक पार्टी को छोड़ने के बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया है तो कहीं ना कहीं उनकी इमेज पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन उनके जो फैंस हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में जितने भी उन्होंने प्रचार प्रसार किए, जितना भी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, उसका असर उपचुनावों में साफ देखने को मिल गया। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में ये उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव नहीं थे, बल्कि ये उनकी साख का सवाल था और इस सवाल का जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने उन्हें जीत के रूप में दे दिया है। यही वजह है कि इन उपचुनावों ने सिंधिया के आगे के रास्ते खोल दिए हैं। बताया जा रहा है कोई बड़ा पद उनको मिल सकता है और इसके लिए उनकी राहें बहुत आसान हैं। आने वाले वक्त में अगर किसी बड़े पद को लेकर ऐसी कोई घोषणा होती है तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सिंधिया बीजेपी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जब वो चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे उस दौरान उनकी एक वीडियो काफी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने गलती से ये बोल दिया था कि हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए और कांग्रेस यानी कि जो पंजे का निशान है उस पर बटन दबाइए। वो बोलने ही वाले थे कि अचानक से उनको याद आया था कि भाई मैं तो पार्टी चेंज कर चुका हूं, अब मैं बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहा हूं। लेकिन इन सब से इतर समर्थकों ने बता दिया, बीजेपी के फॉलोअर्स ने बता दिया कि सिंधिया का जो कद है, उनका जो ऑरा है, उनका जो ओहदा है, वो अभी भी जस का तस बना हुआ है। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताइएगा।